अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली सारी ठीक-ठाक होगी, खुश होगी। तो जी, आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ है मॉर्निंग से और अभी हम लोग सो के उठे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि मिराल जो है ना सुबह में जल्दी उठ जाती है। वैसे तो मतलब अमूमन ये 9:30 पौने 10 तक उठती है, मगर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि 7 बजे 6 बजे उठ के बैठ जाती है। तो आज ये जल्दी उठ गई थी, तो फिर बाहर भी सब सो रहे होते हैं, मेरे सास-ससुर भी सो रहे होते हैं। तो मैंने फिर जो है लाइट वाइट ऑन करके इसको जो है चीज़ें-वीज़ें दी कि चलो अब तुम खेलो, और इसके साथ मैं भी खेल रही थी क्योंकि अकेली तो बिल्कुल नहीं ये खेलती। तो फिर जो है लाइट भी नहीं थी जो मैं इसको टीवी लगा देती, तो लाइट भी गई हुई थी। तो ये जो है ना इस तरह खेल रही थी। अच्छा, मेरे साथ यही होता है, जिस दिन मैं चाहती हूँ ना कि आज मैं नींद पूरी करूँ, उस दिन ये सुबह जल्दी उठ जाती है। वैसे कभी-कभी होता है, मगर फिर जो है ना गुस्सा तो बहुत आता है, मगर क्या करें, अब बच्चा है। मगर ये कि फिर उसके बाद दोबारा ये 9 साढ़े 9 तक दोबारा सो गई थी। तो यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ पुलाव, चिकन पुलाव, और दूसरी तरफ जो है मैंने सालन बनाया था चिकन का। आज मेरी आ रही थी सिस्टर इन लॉ, तो फिर जो है वैसे हमारे घर जो है ना चावल बहुत कम बनते हैं, मतलब कोई गेस्ट आता है तो ही बनते हैं, वैसे नहीं बनते। उसका रीज़न ये है कि मैं घर में एक अकेली हूँ। मेरे हस्बैंड जो है वीकेंड्स पे आते हैं, और मेरे सास-ससुर, आपको पता है जब इंसान बड़ी एज में हो जाता है तो उनको चावल नहीं पसंद होते। तो बस यही रीज़न है। फिर मैं अकेली होती हूँ, मैंने कहती हूँ क्या मैं अपने लिए अकेली के लिए बनाऊँ, और अंकल आंटी दोनों जो है ना वो ज़्यादा शौक से नहीं खाते। तो फिर इस वजह से जब कोई गेस्ट वेस्ट आता है तो फिर ही हमारे घर में जो है ना चावल बनते हैं। वैसे फिर मैं भी नहीं बनाती, मैं कहती चलो सही है, अच्छा है, डाइटिंग की डाइटिंग हो जाएगी, क्योंकि चावल से जो है वो इंसान फिर ज़्यादा भी खा लेता है और कैलोरीज भी ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पे जी अभी रात का टाइम है और मैं आजकल जो है ना ये खा रही हूँ सुपर का जो है प्लेन केक इनके नए आए हुए हैं। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को रिव्यू भी दे देती हूँ। तो ये बड़े मज़े के हैं, जो लोग प्लेन केक खाने के शौकीन हैं ना चाय के साथ, उनके लिए ये बड़े बेस्ट हैं। अच्छा, मिराल भी बड़े शौक से खाती है, मगर मैं इसको ज़्यादा देती नहीं हूँ क्योंकि ये काफ़ी ऑयली है। तो मगर टेस्ट बहुत अच्छा है इसका। प्लेन केक जिन लोगों को पसंद है तो उनके लिए बहुत अच्छा है। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि जो है ना मैं क्रेविंग्स अपनी ख़त्म कर दूँ, मगर नाइट क्रेविंग्स तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। तो बस फिर जो है इस तरह की चीज़ें जो हैं साथ साथ चलती रहती हैं। तो यहाँ पे जी मैं खा रही हूँ शकरकंदी। अच्छा, ये स्वीट पोटैटो बहुत अच्छे हैं जिन लेडीज़ को औरतों के जो भी मसले मसाइल होते हैं वो इससे हल हो जाते हैं। अभी सर्दियों का मौसम है, बहुत सस्ती है। आप लोग इसको बॉयल करके तवे पे जो है सेक कर जैसे भी दिल चाहे खाएँ, मेयोनीज़ के साथ खाएँ या केचप के साथ खाएँ, चाट मसाले के साथ, तो एन्जॉय करें। और जितनी भी जो हैं वो औरतों की बीमारियाँ वगैरह हैं उनसे बहुत ज़्यादा ये इसके अंदर जो है वो कुदरती जैसे दवाई में होता है ना उस तरह है, हार्मोन्स को बैलेंस करती है। तो आज कल जो है इसका मिराल का दलिया ख़त्म हो गया था, आज ही ख़त्म हुआ था, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी अब इसका दलिया ख़त्म हो गया, मैं इसको क्या दूँ? और दलिया करीब से जो है ना ओट्स वाला मिलता भी नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज जो है ना मैं इसको खिचड़ी बना देती हूँ, क्योंकि ये जो है अब रोटी तो खाती ही नहीं है। मैं बड़ी कोशिश करती हूँ मगर नहीं खाती। बस इस तरह की चीज़ खाती है जो लिक्विड हो, मतलब इस तरह की चम्मच के साथ खिलाने वाली हो। तो फिर मैंने इसके लिए खिचड़ी बना दी थी। मगर जो दलिया शौक से खाती है ना वो खिचड़ी के लिए भी ना मुँह बना रही थी। तो इसने जो है ना बेड के ऊपर काफ़ी गंद मचाया खाते हुए। तो अब जो है मैंने सोचा कि बेडशीट चेंज कर देती हूँ। आप लोगों में से अक्सर लोगों को समझ नहीं आती। तो जी मेरे पास 3 ही बेडशीट मैंने यूज़ में लगाई हुई हैं। एक ये वाली है, और एक लाइट ब्लू है, और दूसरी जो है ना वो है, वो कौन-सी वो पर्पल कलर वाली। तो ये 3 जब से मेरी शादी हुई है ना ये मैंने अपने यूज़ में लगाई हुई हैं। इसके अलावा जो बाकी मेरे पास 2-3 और भी हैं, मगर वो नहीं हैं, तो वो मैंने रखी हुई हैं कि चलो यार कोई गेस्ट वेस्ट आ जाता है फिर बिछाने के लिए। तो बस ये 3 ही यूज़ में लगाई हुई हैं, और मैं इनको बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करती हूँ क्योंकि मिराल कुछ ना कुछ बेड पे गिरा देती है और फिर मुझे चेंज करना पड़ता है। तो अभी जो है मैंने बेडशीट चेंज कर ली है, और कमरे को थोड़ा जो है ना मैंने सेट किया है। बच्चों वाला कमरा तो जितनी बार आप दिन में सेट करते हो उतनी बार गंदा हो जाता है। तो ये वाला जो तकिया नज़र आ रहा है ना ये बेड का नहीं है, ये मेरी मदर इन लॉ जो हैं वो टीवी वगैरह देखने आती हैं, तो उन्होंने टेक लगाने के लिए बाहर वाला जो है ना रखा हुआ है। एक कमेंट आया था कि तो इसलिए मैंने बताया। उन्होंने कहा था कि भई एक जैसे जो है ना तकिए पे कवर तो चढ़ा लिया करें। तो ये असल में दूसरे बेड का तकिया, तो इसलिए इसका कवर चेंज है। तो अभी जो है मैंने निकाला है मिराल का नाइट ड्रेस, और साथ में डायपर इसका निकाला है,
और अभी जो है ना मैंने इसको चेंज करवाया, मगर इसने नीचे जो राउंड नेक पहनी हुई थी ना, फिर मैंने यही पहनी रखी, दूसरी वाली शर्ट नहीं पहनाई, क्योंकि ये जो राउंड नेक है ना ये बिल्कुल साफ़ थे इसके, तो मैंने कहा चलो यही सही है। और ये इतनी अच्छी हैं, 350 की मुझे मिली थी। कोई मुझसे पूछ रहा था कमेंट में, तो आपको कहीं किसी भी शॉप से मिल जाएंगी। 350 ईच है। मैंने इसकी 3 लेके आई थी, मगर मुझे लग रहा है कि इसकी मुझे ज़्यादा लेनी चाहिए थी, क्योंकि ये एज अ नाइट ड्रेस के लिए भी बड़ी ज़बरदस्त है। एक तो ये है ना, मतलब इसकी बाजू के आगे जो रबड़ लगी हुई है नीचे भी, तो उससे ये होता है, इलास्टिक सी बनी हुई है, उससे ये होता है कि बाजू पर चढ़ती नहीं और मच्छर वगैरह का भी डर नहीं होता। और दूसरा ये कि मतलब फिट है, तो मतलब ऊपर नीचे नहीं होती, वरना इसको दूसरी लूज़ शर्ट्स पहनाती हूँ ना, तो फिर वो सोते वक्त इसके ऊपर हो जाती हैं। तो ये बोनीसन सिरप है। अक्सर मुझे कमेंट आते हैं कि बोनीसन दिखाएँ, मैंने बहुत सारी वीडियो में दिखा हुआ है, बहुत अच्छा, जैसे ग्रेप वाटर होता है उसी तरह आप यूज़ कर सकते हैं। दिन में एक टाइम दें, बच्चों की भूख बढ़ाता है, पेट के लिए सेट है, वॉमिट वगैरह सब जो है ना वो दूर करता है, और दाँत बच्चे जो निकालते हैं उनके लिए भी बेस्ट है। तो आप लोग किसी भी हिमालय का है, किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको ईज़िली मिल जाएगा, और आप बच्चों को डेली दें, दिन में 1 स्पून जो है ना डेली दे दिया करें। तो आजकल जो है ना मेरा दिल, मतलब दिल कह लें, मूड कह लें, काफ़ी अजीब-सा है, मतलब मेरा मूड ठीक नहीं रहता आजकल। तो उसका रीज़न पता नहीं मौसम का बदलाव है या मेरे अंदर बदलाव आ गया है। तो मुझे जो है ना वो मतलब अजीब-सा और फ़ील होता है कि यार मैं कुछ कर नहीं पा रही लाइफ़ में, और लाइफ़ जो है वो बड़ी जल्दी से गुज़र रही है, और जो चाह रही हूँ वो अचीव नहीं कर पा रही। तो बस ये सारी चीज़ें जो है ना, अपने साथ जो जंग है ना वो चलती रहती है इंसान की। तो मुझे आप लोगों से जो है वो दुआ भी करवानी है अपनी फूफो के लिए। मेरी फूफो जो है वो काफ़ी यंग एज की हैं अभी, और उनको जो है वो ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस्ड हुआ है। तो आप लोग उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक किसी मतलब जो है ना, पता नहीं किसकी दुआ कबूल कर ले। उनका नाम फ़ौज़िया तौसीफ़ है। तो आप लोग ज़रूर एक बार नमाज़ पढ़ के या अभी वीडियो देखते हुए बोलिएगा कि अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और उनकी मुश्किल आसान फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। उनकी जो है ना छोटी बेबीज़ हैं 2, एक 6 ईयर्स की है और 4 ईयर की है, और अभी उनको कीमोथेरेपी जो है उनकी चल रही है। तो आप लोगों ने दुआ करनी है उनके लिए, अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, आमीन समा आमीन। इसके अलावा जो भी लोग बीमार हैं, अल्लाह पाक सबको जो है शिफ़ा अता फ़रमाए, हर एक की जो है मुश्किल आसान अता फ़रमाए, आमीन। क्योंकि माँ के अलावा बच्चों का कोई भी नहीं करता, मतलब जो प्यार, जो मोहब्बत एक माँ अपने बच्चों की, माँ के दिल में होती है ना बच्चों के लिए, वो जितना भी मतलब दूसरे रिश्ते चाह के भी कर सके ना, वो नहीं कर सकते। मतलब माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकती, माँ का कोई नेमल बदल नहीं है दुनिया में। तो छोटे बच्चों की माँओं को तो मैं कहती हूँ कुछ भी ना हो, कोई बीमारी ना हो, कोई बुखार भी ना हो, क्योंकि माँ जो है ना वो अपने बच्चे को माँ ही संभालती है। तो बस उनके लिए हम लोग बहुत परेशान हैं। तो आप लोग भी ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मेरी फूफो को सेहत और तंदुरुस्ती दे। आज का व्लॉग इतना सा था, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।